माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में जेईई मेन मैथमेटिक्स के लिए सेट थ्योरी के अंतर्गत एक आइडियल लेक्चर देने जा रहा हूं। वह आइडियल लेक्चर ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 1 और 2 जो आप देख रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट्स का यूज हम कर चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉज जो सेट थ्योरी में पढ़ते हैं उसके प्रूफ में। तो आज मैं यह बताना चाहता हूं कि डी मॉर्गन्स लॉ के प्रूफ में हम इन दोनों रिजल्ट्स को बाखूबी से यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन इसमें मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको कि डज नॉट बिलोंग टू रहने पर यूनियन के लिए आप देख रहे हैं कि एंड का प्रयोग किया गया है। यदि डज नॉट बिलोंग टू नहीं होता, बिलोंग्स टू होता, तो यहां भी बिलोंग्स टू होता, यहां भी बिलोंग्स टू होता, और यूनियन के लिए आप और का प्रयोग करते हैं। तो यहां सवाल उठता है कि बिलोंग्स टू के लिए, यूनियन के लिए हम और का यूज करते हैं, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स के केस में यूनियन के लिए हम एंड का प्रयोग क्यों करते हैं? वही बात इसके साथ भी लागू है। तो आप किसी से जानना चाहेंगे तो भरसक वे कह देते हैं कि ऐसा होता है, इसे आप याद रखें। लेकिन मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स में कोई चीज ऐसे ही नहीं होता है, हर चीज का कॉज होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि इन दोनों रिजल्ट्स का मैथमेटिकल प्रूफ देने जा रहा हूं। और आप यह जानें कि इन दोनों रिजल्ट्स का प्रूफ समझने के लिए आपको क्लास 11 के मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसमें एक टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। तो उस मैथमेटिकल लॉजिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉज इन मैथमेटिकल लॉजिक। देखिए मैंने हेडलाइन लिखा है। तो मैथमेटिकल लॉजिक में भी डी मॉर्गन्स लॉज होता है और सेट थ्योरी में भी डी मॉर्गन्स लॉ आप पढ़ चुके हैं। तो मैथमेटिकल लॉजिक का जो डी मॉर्गन्स लॉज है वो मैं पहले यहां लिखा हूं कि इफ P and Q आर टू स्टेटमेंट्स देन फर्स्ट, देखिए ये हम लिख दिए हैं, ये जो सिंबल है ये नॉट के लिए यूज होता है, इसको नेगेशन पढ़ते हैं। ये तो पहले से ही जानते हैं, इससे आप परिचित हैं, फिर भी यहां लिख दिए हैं यादगारी के लिए कि ये जो सिंबल है वो डिसजंक्शन और के लिए यूज होता है, और ये जो सिंबल है कंजंक्शन एंड के लिए यूज होता है, और नेगेशन यानी नॉट के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। और चौथा बताए हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंट टू, जैसे एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट टू के लिए ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। तो ये सिंबल आप याद रखेंगे। अब यहां पर आए, व्हाट इज द डी मॉर्गन्स लॉज इन मैथमेटिकल लॉजिक। मेन यही चीज है। देखिए इफ P and Q आर टू स्टेटमेंट्स, मैंने लिखा है, देन डी मॉर्गन्स लॉज में पहला पार्ट है, पढ़िए इसको, नेगेशन। इस सिंबल को पढ़ेंगे नेगेशन। नेगेशन P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो ऐसा लिखने से स्पष्ट हो गया कि दो स्टेटमेंट P एंड Q के बीच यदि डिसजंक्शन और रखेंगे और इसका नेगेशन लगाएंगे तो दोनों स्टेटमेंट P और Q में अलग अलग नेगेशन लगाना होगा, लेकिन और चेंज कर जाएगा एंड में। आप स्पष्ट देख रहे हैं।
दूसरा कहता है कि नेगेशन P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, यदि एंड है दो स्टेटमेंट के बीच और नेगेशन लग गया तो दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग नेगेशन लगेगा, लेकिन एंड के जगह और लिखेंगे, उल्टा हो जाता है, और के जगह एंड, एंड के जगह और। अब आप कहेंगे कि इसका प्रूफ होना चाहिए, तो बस, तो मैथमेटिकल लॉजिक जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास 11 का टॉपिक, तो उस वक्त मैं आपको आज ही याद दिला देता हूं, मैं डिमॉर्गन्स लॉज इन मैथमेटिकल लॉजिक जो मैंने यहां लिखा है, इन दोनों पार्ट्स का प्रूफ दूंगा अलग अलग। 10 देखिए मैं लिखा हूं समझा के, टेकिंग नेगेशन मतलब इस प्रकार नेगेशन लेने पर और इज रिप्लेस्ड बाय एंड। देखिए जब नेगेशन आपने लिया तो और रिप्लेस हो गया एंड में, बिल्कुल क्लियर। एंड इज रिप्लेस्ड बाय और, देखिए जब नेगेशन लिया तो एंड रिप्लेस हो गया और में। यही आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। देखिए मैंने लिखा है द प्रूफ्स ऑफ दीज टू रिजल्ट्स। ये मैथमेटिकल लॉजिक में डिमॉर्गन्स लॉज के जो दो पार्ट्स हैं, ये दोनों रिजल्ट्स के जो प्रूफ हैं विल बी गिवन, दिए जाएंगे इन मैथमेटिकल लॉजिक ऑफ क्लास 11। मैंने जो बोला देखिए लिख दिया हूं कि मैं क्लास 11 के मैथमेटिकल लॉजिक में ये दोनों पार्ट्स का जो प्रूफ है दूंगा। अब आइए एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट 1। मुख्य काम आज का क्या है कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को प्रूफ करना। तो आपको मैं ध्यान दिला दूं, रिजल्ट 1 को प्रूफ ये पार्ट 1 की सहायता से करेंगे और रिजल्ट 2 का प्रूफ इस पार्ट 2 की सहायता से करेंगे। अब पहले रिजल्ट 1 का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं कि आखिर यहां यूनियन के लिए और नहीं होकर एंड क्यों हो गया, इसका कारण आप समझेंगे। तो अब आप यहां ध्यान दें, मैंने अभी कहा कि ये पार्ट 1 की सहायता से रिजल्ट 1 को प्रूफ करेंगे। तो 1 को मैं यहां लिख चुका हूं, अब उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो लिखिए बाय 1 negation P or Q is logically equivalent to negation P और is replaced by and। आपको पढ़ाया कि और एंड में रिप्लेस हो जाएगा और नेगेशन क्यू में भी लग जाएगा, एंड नेगेशन क्यू। इसे आप अच्छी तरह से दिमाग में कर लें, नेगेशन P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इसमें यही याद रखना है कि नेगेशन रहने पर और रिप्लेस हो जाएगा एंड में। इसका प्रूफ मैथमेटिकल लॉजिक में आपको हम पढ़ाएंगे। इस रिजल्ट का यूज करके यहां जो रिजल्ट लाना है उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखें, लेट द स्टेटमेंट P बी X बिलोंग्स टू A। X A में बिलोंग करता है, यह एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप P मान लें। एंड द स्टेटमेंट Q बी
x belongs to b, x belongs to b, x b में बिलोंग करता है, यह एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप क्यों मान लें? तो स्टेटमेंट P की जगह दिमाग में आ गया x बिलोंग्स टू A और स्टेटमेंट Q की जगह x बिलोंग्स टू B, बस इतने माइंड में रखें आप। देन नेगेशन, P के जगह लिखा जाए x बिलोंग्स टू A और अभी और की जगह हम नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, इसे और पढ़ते हैं। Q की जगह x belongs to B is logically equivalent to P की जगह x belongs to A एंड के लिए सिंबल का यूज करें, ये नेगेशन Q की जगह x बिलोंग्स टू B। क्लियर है? दैट इज अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B की जगह लिखेंगे आप x बिलोंग्स टू A यूनियन B, बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन पढ़ चुके हैं, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इसको चुपचाप उतार दें, एंड दैट इज, अब आप देखें ये कहता है x बिलोंग्स टू A यूनियन B और उसमें नेगेशन लग गया। इसका अर्थ क्या हुआ? नेगेशन का मतलब नॉट होता है, मतलब x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, यहां देखें x बिलोंग्स टू A है और नेगेशन लग गया, नेगेशन माने नॉट हो गया, x डज नॉट बिलोंग टू A। एंड x बिलोंग्स टू B और नेगेशन लग गया, तो हो गया x डज नॉट बिलोंग टू B। क्लियर हो गया? x does not belong to A union B is logically equivalent to x does not belong to A and x does not belong to B। यही आपका रिजल्ट 1 था। यहां लॉजिकली इक्विवेलेंट का साफ अर्थ है कि यह इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? यदि यह ट्रू है तो यह ट्रू है, और उल्टा यदि यह ट्रू है तो यह ट्रू है। इसलिए इसके जगह आप डबल इम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लिख दें हेंस x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। इस सिंबल के जगह आप लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, जिसको लिखने की आपकी आदत है, x डज नॉट बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। तो रिजल्ट 1 यही था, इसी का मैं प्रूफ दे रहा था। अब आप लिख दें प्रूफ्ड। तो आपको ये प्रूफ बहुत ही अच्छा लगा होगा।
मैं समझता हूं, ये नई जानकारी मैं दे रहा हूं। जिस ढंग से मैथमेटिकल लॉजिक के सहारे सेट थ्योरी के इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का प्रूफ मैं दिया, इस तरह का प्रूफ किसी भी सेट थ्योरी की पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी, और कोई टीचर शायद ही आपको बताए भी होंगे। ये मैं अपने ढंग से, अपने स्टाइल में ये प्रूफ मैं आपके सामने पेश किया हूं। नाउ बाय पार्ट 2, negation P and Q is logically equivalent to negation P और negation Q। दो स्टेटमेंट P और Q के बीच में जब एंड है और नेगेशन लगा, तो नेगेशन P में भी लगेगा, नेगेशन Q में भी लगेगा, और एंड रिप्लेस हो जाएगा और में। यही आपको ध्यान रखना है। लेट द स्टेटमेंट P be X belongs to A and the statement Q be X belongs to B, then X belongs to A को P की जगह रखा है और X belongs to B को Q की जगह रखा है। Then we get from this result negation, बस P की जगह रख दीजिए X belongs to A, फटफट। एंड के लिए सिंबल का यूज कर दीजिए और Q की जगह लिख दीजिए X belongs to B। is logically equivalent to negation P की जगह X belongs to A, और के लिए सिंबल देते हैं negation और Q की जगह X belongs to B। That is negation X belongs to A and X belongs to B। बताइए क्या होगा? एंड है और belongs to का साइन है, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन पढ़ाया था। इसके जगह हम लिखेंगे X belongs to A intersection B by definition of intersection is logically equivalent to, इसको उतार दीजिए, negation X belongs to A और negation X belongs to B। That is X belongs to A intersection B में negation लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? negation का मतलब not, मतलब X A intersection B में belong नहीं करता है। तो इसका मीनिंग हुआ X does not belong to A intersection B is logically equivalent to, खूब बढ़िया समझें, X belongs to A में नेगेशन लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेशन का अर्थ नॉट होता है, मतलब X A में बिलोंग नहीं करता है। तो आप लिखेंगे ना X does not belong to A, और X belongs to B में फिर नेगेशन लग गया नॉट, मतलब X B में बिलोंग नहीं करता है, तो लिखेंगे X does not belong to B। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दिया, तुम क्लियर।
Hence, X does not belong to A intersection B। अब लॉजिकली इक्विवेलेंट टू की जगह डबल इम्प्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। X does not belong to A और X does not belong to B। तो यही तो रिजल्ट 2 में हमने लिखा था कि डज नॉट बिलोंग टू रहेगा और इंटरसेक्शन रहेगा, तो डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए जो हम पढ़े हैं एंड, तो एंड के बदले यहां और लिखेंगे। तो यही था आपका रिजल्ट 2। देखिए आ गया, यहां लिख दीजिए प्रूव्ड। So here I have given the proof of result 1 and result 2 which are used in the proof of De Morgan's laws in set theory। सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉज के प्रूफ में रिजल्ट 1 ये ध्यान दें और रिजल्ट 2 ये, इन्हीं दोनों रिजल्ट्स का यूज होता है। वहां लोग यूज कर देते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट पूछेंगे टीचर से, बताइए कि डज नॉट बिलोंग टू रहने पर यूनियन के लिए और नहीं लिखकर हम एंड क्यों लिखते हैं, और डज नॉट बिलोंग टू के लिए इंटरसेक्शन में एंड नहीं लिखकर हम और क्यों लिखते हैं, वजह क्या है? तो मैं कंप्लीट प्रूफ आपके सामने रख दिया। और किसके सहारे ये दोनों रिजल्ट का प्रूफ हुआ, आप ध्यान रखेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक में जो डी मॉर्गन्स का लॉज है 1 और 2, तो 1 का यूज करके ये रिजल्ट 1 लाया गया और 2 का यूज करके रिजल्ट 2 को लाया गया। और मैंने यह भी आपको कह दिया हूं कि मैथमेटिकल लॉजिक में जो दो रिजल्ट हैं, देखिए 1 और 2, जिसका मैंने यहां इस्तेमाल किया है, ये दोनों रिजल्ट का प्रूफ मैं दूंगा उस दिन जब क्लास 11 के मैथमेटिकल लॉजिक में प्रवेश करूंगा। तो मैं समझता हूं कि यह प्रूफ बड़ा ही सटीक और सुंदर आपको लगा होगा, क्योंकि इसका प्रूफ किसी पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अपने स्टाइल में इसको स्प्लेंड वे में आपके सामने रखा। ये सब बहुत गूढ़ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई सामान्य चीजें नहीं है। जो स्टूडेंट हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे वो महसूस करेंगे, यदि आप में इंटेलिजेंसी होगी तो हमारे इस लेक्चर को देखने से आपको यह अनुभव होगा कि यह टीचर जो है वैसी वैसी चीज को भी सामने रखता है, बताता है खुशी से, मन से, ताकि स्टूडेंट जो हैं सो उसके रहस्य को समझ सकें, केवल किसी कहने पर रटने की कोशिश न करें। मैं तो साफ कहता हूं कि मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका प्रूफ नहीं।